विधेयक को लेकर गृह विभाग जल्द करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार को चेतावनी, बोले मेरा नाम तेजस्वी यादव है, ये बात सरकार पहचान ले, दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो पूरे 5 साल सदन का बहिष्कार। सदन में विधायकों के साथ बदसलूकी मामले की राजनीतिक दलों ने की निंदा। राहुल गांधी का ट्वीट, पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी में हो चुके हैं मुख्यमंत्री। मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 17 अप्रैल को मतदान, 2 मई को आएगा परिणाम। किसकी बेशर्मी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। किसकी बेशर्मी इसलिए कहना पड़ रहा है, वो भी एक बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बिहार के विधानसभा से निकलकर सामने आई, ऐसे में यह सवाल पूछा जाना बेहद लाजमी हो जाता है कि आखिर यह बेशर्मी है तो है किसकी। आखिर कौन है, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, किसकी लापरवाही कही जाए और किसके कंधों पर रखी जाए, इसकी जवाबदेही की तमाम सवाल हैं। और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, नहीं होना चाहिए था। आजादी से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब यह सवाल हमें पूछना पड़ रहा है कि आखिर यह बेशर्मी है किसकी। सवाल क्यों ना पूछा जाए। कल सदन के बाहर यानी कि सड़क पर जो कुछ हुआ वो बेशर्मी थी, कल सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो बेशर्मी थी। जिस तरह से विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया, उनको बंधक बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद विधायकों के साथ मारपीट की गई और विधायकों को पुलिस वालों ने हाथ और पैर पकड़कर बाहर की तरफ फेंक दिया। ऐसे में सवाल पूछे जाने लाजमी हो जाते हैं। वही माननीय जिनको जनता ने चुनकर भेजा है विधानसभा के भीतर, उनके साथ खाकी वर्दी ने इतनी बर्बरता आखिर क्यों दिखाई और किसके कहने पर दिखाई, किसके इशारे पर दिखाई। जब मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कह दिया कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के कंधों पर है। यानी कि विधानसभा के भीतर जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा या जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की होगी। यानी कि उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया और विधानसभा अध्यक्ष के मत्थे पूरा का पूरा मामला मढ़ दिया गया। और इसी बीच फिर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और सरकार को चेताया और कहा कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, सरकार पहचान ले। आखिर यह कहने की जरूरत तेजस्वी यादव को क्यों पड़ी और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उनका बयान सुनिए। यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। तेजस्वी आप कह रहे काला दिन है तो काले, मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। तेजस्वी आप कह रहे काला दिन है तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। हम अपनी बात को, कल मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आज हमने वो भी जो है वीडियो फेसबुक पे डाला है, हमको बोलने ही नहीं दिया गया, समय मांगते रहे। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहस करना चाहते थे, एक एक का सवाल लेकर के पूछना चाहते थे। हाँ? आ जाए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे। अब मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। तेजस्वी आप कह रहे काला दिन है तो काले दिन, आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। नाम बताते हुए तेजस्वी यादव ने चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, सरकार पहचान ले, दोषियों पर कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहिष्कार होगा विधानसभा का पूरे 5 साल के लिए, जब तक मुख्यमंत्री साहब दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते और जब तक उनसे जनता से माफी नहीं मांगते हैं। सवाल तो तमाम हैं और आज उन्हीं सवालों के साथ चर्चा की जाएगी, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी और यह भी कोशिश की जाएगी कि तय की जाए कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है। पूरे माजरे को समझने के लिए पहले रिपोर्ट देखिए।
बताते हुए दी तेजस्वी ने चेतावनी। अब मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो पूरे 5 साल सदन का बहिष्कार। सदन में मारपीट मामले से नीतीश ने झाड़ा पल्ला। दोषी अधिकारी क्या किया है? जो मारपीट किया विधायक कहाँ किया? उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना। नीतीश बोले सब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है। सदन में हुई मारपीट के बाद विपक्ष के विधायकों में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश सदन के बाहर उनके प्रदर्शन के जरिए देखने को मिला। सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने अपनी एक अलग कार्यवाही शुरू कर दी है। तख्तियों के साथ आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने नाम का रौब दिखाते हुए सरकार को चेताने का काम किया है। उनका कहना है कि मैं तेजस्वी यादव हूं, ये बात सरकार अच्छे से जान ले। साथ ही ये भी कहा कि आ जाइए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर बैठिए। और अगर इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे 5 साल तक सदन के बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी। अब मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। आप कह रहे काला दिन है तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। ये नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े होंगे, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। ये कहते रहते हैं ABCD नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी को, जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बोलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा। और बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। आरोप प्रत्यारोप की इसी कड़ी में आई नीतीश कुमार की सफाई। सदन में हुए मर्यादाहीन घटना से नीतीश कुमार ने सीधे पल्ला झाड़ लिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन मार्शल और पुलिस वालों की कोई गलती थी ही नहीं। और साथ ही यह भी कहा कि यह सब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है और वो ही जो फैसला लेना होगा ले लेंगे। साथ ही चुटकी लेते हुए यह भी बोल दिया कि जो पहली बार सदन में आए हैं उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाए। 5 साल तक वॉकआउट करेगा। कौन सा दोषी अधिकारी क्या किया है? जो मारपीट किया विधायक कहाँ किया? उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना। कि कौन सी कार्रवाई? हम तो जानते नहीं हो तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया, और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदन बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो ना बताएंगे? वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की, ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। और हाँ, जिस विधेयक पर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कुछ दिनों में गृह विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधेयक के बारे में पूरी जानकारी देगा। तब लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और लोगों को पता चलेगा कि ये कानून लोगों के हित में बना है। होम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है। तक भी कहा कि विधानसभा के कार्यवाही जिस तरह से होती है इसके लिए जो नियम है, कानून है, सब चीज के बारे में जिसके प्रावधान है, तो सब चीजों के बारे में जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हुए हों, पहली बार आए हों, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दीजिए ताकि एक एक चीज को जान लें। सबको अधिकार है अपना। बहरहाल बीते दिन सदन में जो कुछ भी हुआ है वो लोकतंत्र की मर्यादा को सीधे ठेस पहुंचाता है और साथ ही सदन की गरिमा को भी। सदन में विपक्ष जिस तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया और जिस तरीके से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मार्शल के द्वारा जैसे पीटा गया, वो भी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। और यह भी कहां तक उचित है कि पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री का ऐसे पल्ला झाड़ लेना, पूरी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल देना। क्या सड़कों पर जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार अध्यक्ष जी हैं? विधायक पर लात घूसे चला रहे थे, क्या इसके जिम्मेदार अध्यक्ष जी हैं? कौन लेगा पूरे मामले की जिम्मेदारी और क्या होगी इस मामले में कोई कार्रवाई या फिर कुछ दिनों के बाद सब हो जाएगा अपने आप ठंडा, ये देखना होगा। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। जब ऐसी घटनाएं, जब इस तरह की हंगामे विधानसभा के भीतर हों तो फिर सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल इसलिए पूछे जाने चाहिए क्योंकि मामला लोकतंत्र से जुड़ा है, मामला विधानसभा की गरिमा से जुड़ा है, मामला संविधान से जुड़ा है। तो सवाल पूछना बेहद लाजिमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और आज चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इकबाल अहमद लाइव जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी भी लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का वीआईपी न्यूज पर। इकबाल जी, जो हंगामा हुआ, जो बर्बरता हुई और जो गरिमा तार तार विधानसभा की हुई, जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी तय की जाए? हंगामा हुआ है, इसमें कहीं न कहीं सरकार की साजिश है और सरकार ने संयोजित रूप से ये हंगामा को स्वरूप दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पल्ला झाड़ करके निकलने हैं, पल्ला झाड़ के निकलने की ज़रूरत इनको नहीं है, इसलिए कि देखिए जिस तरह से कल हम लोगों का विधानसभा का जो घेराव हो रहा था और उस घेराव में हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग घेराव करने जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हमारे गाड़ी पर थे, यहाँ तक तो मैक को भी उन्होंने बंद करवा दिया था। और जैसे हम लोग डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे और सामने में एक 7 तल्ला बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से ईंटा बरसाना लोग शुरू कर दिए। कौन से लोग थे, सरकार इस पर जवाब नहीं दे पा रही है और सीधे वो डायरेक्ट है ना वो हम लोगों के कार्यकर्ता के ऊपर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। और जिस तरह से कल पुलिस बल ने लाठी चार्ज जो किया है और लाठी चार्ज कर करके जिस तरह से हमारे लोगों को पर जिस तरह से वार किया है एक तरह से, और हमारे लोग तड़प रहे थे एक और किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। और जब शाम का समय था, रात के 8 बजा था, तो पीएमसीएच में लग रहा था कि सिर्फ इंजोर्ड इमरजेंसी में भर्ती थे। आनंद फानंद में तमाम लोग वहां पहुंचना भी शुरू है। और उसके बाद जैसे इधर हम लोग देखा पता चला। ठीक है मधुर जी, मुख्यमंत्री साहब ने अपना सीधा पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा या जो कुछ हो रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है। इतने से बात खत्म हो जाती है? देखिए राणा, कल भी ये चर्चा हुई थी और कल भी मैंने बताया था कि विधानसभा में सदन के अंदर या सदन के बाहर उनको कोई किडनैप नहीं कर सकता, उनको कोई
हाईजैक नहीं कर सकता, उनको कोई बंधक नहीं बना सकता, क्योंकि विधानसभा में जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है या जो विधानसभा का परिसर है वो पूरा का पूरा उसके कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पे ये जो कह करके बच करके निकलना जो चाह रहे हैं कि जो भी विधानसभा में हुआ उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष पूरे तौर पे जिम्मेवार हैं, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था नीतीश कुमार ये भूल जा रहे हैं कि वो गृह मंत्री भी हैं राज्य के। तो राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत जो भवन है, विधानसभा का जो भवन है, विधानसभा का जो परिसर है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी भी गृह मंत्रालय के ही जिम्मे है। और टॉप सिक्योरिटी जोन जिसको माना जाता है उसमें वो इलाका आता है विधानसभा, विधान भवन, विधान परिषद का भवन, राजभवन, या खुद उसके सामने, ठीक राजभवन के सामने एक अन्य मार्ग जिसमें मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, या जो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, या तमाम जो मंत्री या विधायक रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं तमाम जिस इलाके में, ये वीवीआईपी इलाका माना जाता है। और तमाम जो राज्य के एक आम नागरिक से लेकर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लेकर के और विधानसभा तक, राजभवन तक के सुरक्षा की व्यवस्था जो है राज्य के गृह मंत्रालय की है। तो ये कह करके निकल जाना कि केवल ये विधान परिषद, विधानसभा में जो भी घटना हुई है या सदन के बाहर हो या परिसर में हो, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विधानसभा अध्यक्ष पर है। विधानसभा अध्यक्ष पर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, सत्ता पक्ष विपक्ष के सहयोग से, ये सुनिश्चित करना विधानसभा अध्यक्ष का काम है, न कि आपका सुरक्षा तंत्र, आपकी व्यवस्था जो वहाँ दुर्व्यवस्था फैलाए उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे। आपकी पुलिस ने, आपके विधानसभा के मार्शल होते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष से नियंत्रित जरूर होते हैं, लेकिन जो बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, बिहार पुलिस जिनके शोल्डर पे लिखा होता है, वो पुलिस विधानसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में नहीं होते। वो गृह मंत्रालय के, वो पटना एसपी के नियंत्रण में होते हैं, सचिवालय थाना के नियंत्रण में होते हैं, आईजी के नियंत्रण में होते हैं, डीआईजी डीजीपी के नियंत्रण में होते हैं, गृह सचिव के नियंत्रण में होते हैं, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। और गृह मंत्रालय, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री भी हैं जी। तो अगर ये अराजक की स्थिति उत्पन्न हुई और विपक्ष के विधायकों के साथ जो व्यवहार, दुर्व्यवहार कह लीजिए सीधे तौर पर, जो सदन में या विधानसभा परिसर में हुआ, वो वहाँ के एक लोकतंत्र के जो लोकतंत्र का जो इतिहास है बिहार का, उसके काले अध्याय के रूप में वर्णित होगा। जी बिल्कुल। राणा जी, इकबाल जी, कल जो सड़क पर हुआ सरकार की गलती थी, कल विधानसभा में हुआ सरकार की गलती थी, यानी कि विपक्ष की कोई गलती नहीं थी, सारी गलतियां सरकार की। आप इतने भले। देखिए, हम जो सर नहीं, भले का बात नहीं, हमारी जो मांग है, हमने जो कल, मेरी जो 23 तारीख को जो कल विधानसभा घेराव था, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था लाचार, और जिस तरह आए दिन जिस तरह से जो व्यापारियों को जो टारगेट बना के जो मारा जा रहा है, उसकी थी लड़ाई। हम लोगों ने जब मैनिफेस्टो बनाया था, जब सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने कहा था कि, हमारे नेता ने कहा था कि पहले कैबिनेट की पहले मीटिंग में 9 लाख रोजगार, युवा लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन ये इनके मैनिफेस्टो में था कि सरकार हमारी बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार हम देंगे। आज 4 से 5 महीना बने हुए सरकार हो गई है। आज ये रोजगार के मुद्दे पर जब हमारे नेता सदन में पूछते हैं, रोड पर पूछते हैं, मीडिया के माध्यम से पूछते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं, तर्क नहीं है। ये चाहते हैं जनता को गुमराह कर करके और इस तरह से पुलिसिया शासन कर करके, पुलिस को सामने बल करके, आगे बढ़ा करके इस तरह का लोकतंत्र का हनन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मारने की भी कोशिश की गई थी जान से, जिस तरह से ऊपर से जो ईंटा चल रहा था। और तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम लेकर आपने एक बात याद दिला दी मुझे, इकबाल जी। इकबाल जी, एक बात याद दिला दी आपने तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम लेकर। विधानसभा के भीतर मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमति नहीं है और तेज प्रताप वहां वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं फोन से। यह भी सरकार की गलती थी। मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि आप फोन लेकर आइए वीडियो बनाना।
देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, ये इस चीज़ का हमारे पास ये नहीं है कि वीडियो उन्होंने बनाया कि वीडियो किसने बनाया है। उनके हाथ में फोन दिख रहा है इकबाल साहब, उनके हाथ में फोन दिख रहा है वीडियो बनाते हुए ना। अगर ऐसी बात है तो सरकार इसकी जांच करे, लेकिन निश्चित रूप से कल जिस तरह की जो घटना घटी, देखिए फोन देखना एक अलग है, वीडियो बना है कि नहीं बना है वो जांच। फोन विधानसभा के भीतर कैसे गया? जवाब दे। फोन विधानसभा के भीतर कैसे गया? उसको देखे कि सही है कि गलत है, इस पर ये जाए तो जाहिर सी बात है कि आप कि जब उन्होंने कहा कि ये पूरा जो कैंपस है विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन आता है, वहाँ पर जो उनके जो लोग हैं, तो आखिर वो तो जवाबदेही कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की होती है, जो वहाँ के, यानी कि तेज प्रताप इतने नादान है कि उनको पता ही नहीं है उनका कि विधानसभा के भीतर फोन लेकर जाना है या नहीं जाना है। क्या और क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, वो तो सरकार है। इकबाल साहब, तेज प्रताप नादान है, तेज प्रताप नादान है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इसको आप देख सकते हैं। तेज प्रताप नादान है ये नहीं है, तो सरकार के ये जांच का विषय है कि मोबाइल फोन अगर गया है कि नहीं गया है, कि कोई मोबाइल फोन उनके हाथ में दिया है, ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है। तो एक जिम्मेदार होने के नाते वो फोन ले क्यों रहे हैं हाथ में? कल जो साजिश के तहत एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा के सदस्य होने के नाते वो फोन किसी दूसरे से अपने हाथ में ले कैसे सकते हैं? पुलिस जिस तरह से, देखिए अब ये तो सरकार ही तो जवाब देगी ना। सरकार के अंदर जो सदन के अंदर में इस तरह के हुए हैं तो सरकार को तो इसका जवाब देना होगा कि आखिर उनके हाथ में फोन कैसे आ गया। गलती आपकी हो तब भी सरकार जवाब देगी, गलती आपकी हो तब भी सरकार जवाब देगी। गुजर सकता है सदन के अंदर, आम आदमी पर जब इतना चेकिंग होता है तो आखिर उनका चेकिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सरकार। देखिए, हमारी गलती, आप कैसे कह सकते हैं कि गलती हमारी है? ये तो कोई प्रमाण नहीं है ना कि गलती हमारी। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है इकबाल साहब। पुलिस का बल प्रयास करे, जांच आपके यहाँ है, पूरा आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपको तो बताना होगा कि मोबाइल हाथ में था कि नहीं। आरजेडी के विधायक पूरे बिहार के निभा रहे हैं, ईमानदारी से निभा रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं की बात कर रहे हैं, जिस तरह से स्कूल में शराब है। इकबाल साहब, मैं भी ईमानदारी की बात कर रहा हूं। यह भी ईमानदारी थी आरजेडी के विधायकों की कि वो विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाते हैं। ये ईमानदारी थी, ये जिम्मेदारी थी। देखिए ये जो बिल है, ये जो बिल था, ये बिल के हमारे नेता हमेशा शुरू से इसका बिल का विरोध कर रहे थे। ये बोले कि ये जो बिल आ रहा है, ये बिल नहीं आना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस बिल का विरोध हो रहा था। ये विरोध का कौन सा तरीका है कि विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाए? बिल को पास नहीं किया जाए, और ठीक है, इसी को लेकर के मधुर जी, ठीक है मधुर जी, ये कौन सा तरीका है विरोध का कि विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को ना समझा जाए? सत्ता पक्ष जितना दोषी है उससे कम विपक्ष दोषी नहीं है। अगर आप बिल की प्रति सदन में लेकर के और प्रभारी मंत्री से या विभागीय मंत्री से, संसदीय कार्य मंत्री से या किसी से भी बिल की प्रति लेकर के अगर आप छीनते हैं, सदन के अंदर फाड़ते हैं या स्पीकर को दिखाते हैं, या बिल स्पीकर के आसन तक चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सदन की मर्यादा या गरिमा के प्रतिकूल आचरण है। और जब मोबाइल ले जाना प्रतिषेध है, निषेध है, आप सदन के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते, और आप दोहरी गलती कर रहे हैं। एक तो आपने मोबाइल को सदन में ले गए, दूसरी तरफ अगर आप वीडियो में दिख रहे हैं, सीधा आपका वीडियो दिख रहा है कि आप वीडियो बना रहे हैं, और किस तरह की वीडियो बना रहे हैं जो शर्मनाक है। जो स्थिति सदन के अंदर की थी उस वक्त की, आपने गौर किया हुआ होगा उस वीडियो को, तो आपने देखा होगा कि जहां इनके ही सदस्य, मतलब विपक्ष के ही सदस्य जहां बिल की प्रति छीन रहे हैं सत्ता पक्ष के वहां जाकर के और अध्यक्ष के आसन के पास जाकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं, वो वीडियो खुद तेज प्रताप बनाते हुए दिख रहे हैं। तो लोकतंत्र
अगर का चीरहरण हो रहा है तो उसमें सत्ता पक्ष से पीछे विपक्ष भी नहीं है, और ये संकेत जो है वो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो लोकतंत्र बिल्कुल, का बिल्कुल। मंदिर है, विधानसभा बिल्कुल। लोकतंत्र का मंदिर है, बिल्कुल। कम से कम वहां गरिमा का ख्याल जरूर रखना बिल्कुल, चाहिए। गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। दोषी जितनी सत्ता पक्ष उतना विपक्ष भी है, और विपक्ष को इन बातों को स्वीकार करना होगा। शुक्रिया आपका इकबाल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही है, और निकलकर सिर्फ इतना आता है इस चर्चा के बाद कि दोषी अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी कम दोषी नहीं है। आखिर कैसे विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गया? आखिर कैसे तेज प्रताप यादव मोबाइल लेकर अंदर चले जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं?